नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए यानी एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न लिए हैं ये इतिहास से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और ये हमारा पार्ट 32 यानी 32वां पार्ट है और 31 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो 31 पार्ट जरूर देख लें अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं। दोस्तों, आपको जो 31 पार्ट मिलेंगे उसमें हर जो सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान का, जैसे पॉलिटी, इतिहास, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन सभी के आपको वीडियो मिलेंगे वहाँ पे, जो आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ 1929 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका था? तो ये कथन था मौलाना आजाद का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका था? तो यह कथन था मौलाना आजाद का। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो यह किया है एनी बेसेंट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो यह किया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो ये सिद्धांत थे सत्य व अहिंसा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, सत्य व अहिंसा। अगला प्रश्न है, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उद्घोषित किसका था या किसका कथन है ये? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था किसने? ऑप्शन देख लेते आगे। तिलक ने नहीं दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं दिया था, तो ये दिया था किसने? महात्मा गांधी। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये की थी ए.ओ. हुम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो ये थे बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे वी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो ये की थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। जी हाँ, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो ये की थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1907 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विभाजन हुआ वो 1907 में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था?
तो ये राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं थे, तो कौन नहीं थे, राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए, ठीक है, कौन सा इनमें से सही क्रम है, ठीक है, तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट क्या हो जाएगा खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सिंपल प्रश्न है और इनको हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये ईजी प्रश्न है और हम एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उनको मिस्टेक कराते हैं, गलती कराते हैं। तो हमने सोचा कि आपको ये जो नॉर्मल अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी को पता भी रहते हैं, लेकिन इसका एक रिवीजन हो जाए इसलिए हम इस वीडियो में ये प्रश्न लेके आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपका जो रिवीजन है वो परफेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देखते हैं इसके जो ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके बाद वी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा दोस्तों सुनील गावस्कर, रन्स एंड रूइंस, ये किसने लिखा है, सुनील गावस्कर। और इसके बाद अगला देखते हैं, अगला यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो है वो है महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, तो ये करता है 1916 से 1922, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो कौन था, रास बिहारी बोस, ये नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी नहीं थे। आगे ऑप्शन देखते हैं, और अगला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरदार पटेल, ठीक है, चंपारण महात्मा गांधी, कूका आंदोलन राम सिंह, और इसके बाद लाल कुर्ती गफ्फार खां। तो ऑप्शन इसका जो ए है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन है कथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, कारण आर, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की आशा थी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो ये नहीं मिला था किसमें, पंजाब में, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया, तो ये किया था चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो ये घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। अगला प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हुआ था सन 1942 में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1942 में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो इनकी नीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन सा दल में नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। ये स्वराज दल के नेता नहीं थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये हुआ था सन 1912 में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत जोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था? तो ये था लॉर्ड लिनथिगो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, लॉर्ड लिनलिथोगो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? तो ये किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था सन 1929 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था सन 1929 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये जो प्रस्तावित था तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो ये किया था वर्ष 1929। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला प्रश्न है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, घनश्याम दास बिड़ला। चलिए अगला प्रश्न है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष कौन थे देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे? राजेंद्र प्रसाद,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई है माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो ये की थी किसने? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो ये आया था 1927 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1927 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है दांडी मार्च। तो आगे देखते हैं इनका कालानुसार क्रम है। तो इनका जो कालानुसार क्रम क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, फिर इसके बाद चौथा और फिर तीसरा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई? तो ये की गई तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, तिलक और एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो ये हुआ 7 अगस्त 1905 से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो ये जानी जाती है दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए 6 अप्रैल 1930 को भारतीय इतिहास में यह तिथि जानी जाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो ये मार डाला था मुठभेड़ में गोलियों से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से मार डाला था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में लिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। पहला है रॉयल एक्ट, दूसरा है साइमन कमीशन, तीसरा है होम रूल और डी क्या है हमारा गांधी इरविन समझौता। तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि CABD। CABD ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहले क्या आएगा होम रूल, फिर क्या आएगा साइमन, फिर क्या आएगा रॉयल एक्ट और लास्ट में क्या आएगा गांधी इरविन समझौता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, CAVD। इस प्रकार का हो जाएगा CAVD। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो ये मार डाला था किसने? ऊधम सिंह ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमने लिए हैं किस टॉपिक से? ये लिए हैं आधुनिक भारत से। जी हाँ, आधुनिक भारत से अब जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इतिहास के, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो ये किया गया था कुशासन का आरोप के आधार पर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये की थी चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी
चंद्रशेखर आजाद ने, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये किया था किसने? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पामस्टर्न। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है रियतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी टॉमस मुनरो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, टॉमस मुनरो के द्वारा। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न का सही क्रम बनाइए। पहला क्या दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा क्या दिया है सूरत की फूट, तीसरा देखते हैं बंगाल का विभाजन, और डी क्या दिया है हमें मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ACDB। क्या हो जाएगा ACDB। ACDB मतलब रेगुलेटिंग एक्ट पहला, फिर इसके बाद क्या होगा बंगाल का विभाजन, फिर होगा मुस्लिम लीग की स्थापना, और लास्ट क्या हो जाएगा सूरत की फूट। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ACDB। अगला प्रश्न है किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो ये किया है गांधी और तिलक। महात्मा गांधी और तिलक जी ने ये दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो ये पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। बाकी बाल विवाह का किया था, सती प्रथा का किया था, विधवा विवाह का भी किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो BG तिलक केसरी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ये किया था मराठाओं ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो ये किया गया था सन 1919 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, सन 1919 में। होम रूल आंदोलन का किसने प्रारंभ किया? होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था एनी बेसेंट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगम, यानी कि इसको क्या बोला गया श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, श्रीरंगम। अगला दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पे क्लाइव का क्या हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा सी। वेटिंग का क्या हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, डी हो जाएगा। चार्ल्स मैडकॉफ का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए, प्रेस पर
प्रेस पर से प्रतिबंध, और कर्जन का क्या हो जाएगा, बंग विभाजन, यानी कि बी। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होता है ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो ये किया गया था 1773 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी क्या हो जाएगा, सही। अगला ऑप्शन है हमारा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कहां से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया था 1909 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, तो ये की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, लॉर्ड रिपन द्वारा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ठीक है, ये बताना है। तो कौन नहीं था, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इनके बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पटना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो ये मिलाया गया था, ऑप्शन देखते हैं, कुशासित राज्य की घोषणा करके। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया, तो ये किया था अफगानों ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निम्न महापुरुषों में से भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, तो ये कहलाता है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज का क्या हो जाएगा, रनाड़े। ठीक है, ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन का क्या हो जाएगा, विवेकानंद। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट, डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो क्या थी? लाहौर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, लॉर्ड डलहौजी इसका क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा व्यापरण का सिद्धांत, यानी कि डी हो जाएगा फर्स्ट का। और दूसरे का क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका क्या हो जाएगा? सती प्रथा का निषेध। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा? ए। और तीसरे का क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपेन, इसका हो जाएगा बी। और इसके बाद लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी का फोर्थ पॉइंट का क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो ये करता था शिवाजी के। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कर्नाटक के युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। तो दोस्तों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखी और ये हमारा 32 यानी 32वां पार्ट है और 31 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उसकी जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपीटेट वर्ग 2, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।